हेलो स्टूडेंट्स, नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए लास्ट टाइम प्रिपरेशन के लिए और श्योर सिलेक्शन के लिए कौन सी बुक्स हैं जो हमको यहाँ पे फोकस करना चाहिए, जिसको हमको पढ़ना चाहिए। तो इसके बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और जो बुक्स हैं, ये बुक्स मैं नहीं, अगर आप प्रीवियस ईयर के टॉपर्स का इंटरव्यूज़ देखें, अगर आप टीचर्स से बात करें जो काफ़ी सालों से इसी फील्ड में हैं, तो वो भी आपको इन्हीं बुक्स के बारे में रिफ़र करेंगे। जैसे कि पहली बुक आप सभी को मालूम है कि एनसीईआरटी की बुक, आपकी एनसीईआरटी बायोलॉजी हो, एनसीईआरटी की आपकी फिजिक्स की बुक हो, एनसीईआरटी की आपकी केमिस्ट्री की बुक हो, लेकिन तीनों का पढ़ने का तरीका अलग होना चाहिए। केमिस्ट्री की मैं पहले बात करूंगा। बायोलॉजी की, बायोलॉजी में 90 क्वेश्चन में से अप टू 85 क्वेश्चन आपको डायरेक्टली एनसीईआरटी क्लास 11 और क्लास 12 से मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आप उसको समझ के पढ़ेंगे तो आपको आसानी होगी। तो जो स्टूडेंट्स ने लास्ट, अभी देखिए कोई काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो पहली पहली बार इस फील्ड में आते हैं नीट की, वो अभी 12th पास किया और सीधा नीट की प्रिपरेशन में आते हैं, तो शुरुआत में उनको लगता है कि जितना ज़्यादा हम पढ़ सकें उतना ज़्यादा ज़रूरी है। 50-60% स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है और वो शुरुआत में इनिशियल डेज में एनसीईआरटी पे इतना फोकस नहीं रहते हैं। तो लास्ट टाइम में ये ज़रूरी है कि आप एनसीईआरटी पे फोकस रहें, एनसीईआरटी बुक पे फोकस रहें। क्लास 11-12 की बायोलॉजी की एनसीईआरटी बुक्स आपको 100% आनी चाहिए। फिजिक्स की एनसीईआरटी की बात करें तो फिजिक्स की एनसीईआरटी की थ्योरी समझना बहुत ही मुश्किल है। मतलब ईज़िली अगर आप सोचें, आप उसको पढ़ेंगे तो स्टोरी के टाइप में आप उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन जब आप उसको समझेंगे, उसने एक छोटी सी लाइन में इतना कह रखा है कि उस छोटी सी लाइन से आपसे 5 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो ज़रूरी है कि आप फिजिक्स की एनसीईआरटी में जो सॉल्व एग्जाम्पल आपको बीच बीच में टॉपिक्स वाइज दिए रहते हैं, उनको ज़रूर सॉल्व करें। एक बार ब्लू प्रिंट में वहाँ पे सॉल्व एग्जाम्पल दिए रहते हैं। सिमिलरली केमिस्ट्री में आपको वहाँ पे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस दे रखी होती हैं, उन रिएक्शंस को आपको याद होना चाहिए, क्योंकि अगर आप केमिस्ट्री का पेपर्स देखें तो केमिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती हैं, जो लास्ट ईयर भी रिएक्शंस पूछेंगे, वो एनसीईआरटी से ही आपकी रिएक्शंस वहाँ पे आती हैं। तो ये तीनों आप लोगों को यहाँ पे एनसीईआरटी पे जरूर मेन फोकस रहना है। सेकंड थिंग इज़ कि एनसीईआरटी ठीक है, बायोलॉजी की आपने पढ़ ली, लेकिन क्वेश्चंस भी तो लगाने जरूरी हैं। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, देखिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर किसी भी टॉपिक को उठाना तो उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, लेकिन उस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जो क्वेश्चंस हैं ना, वो क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे होते हैं। तो आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अगर लगा के जाएंगे ना पूरी, तो आपको 15 से 20 क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जो है वो सेम बेसिक क्वेश्चंस आपको नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में मिल जाएंगे। आप लगा के देखिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अभी, और प्रीवियस ईयर का फिर नीट का पेपर उठा के देखिएगा, आपको मिले जुले 1-2 क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन आपको मिले जुले वहाँ पे मिलेंगे। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपको लगाना वहाँ पे कंपलसरी। और ये दोनों जो है ना, ये आपको ऑनलाइन आप पीडीएफ फॉर्मेट में इसको डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तीसरा है, जिसको रिफ़र आपके एनटीए के डायरेक्टर ने, जब एनटीए का नीट का ऑफिशियली एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ किया था, उसके पहले इंटरव्यू में भी उन्होंने बताया, आपका हर टीचर इसको रिफ़र करता है कि पास्ट 20 to 30 ईयर्स के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, आप उनको लगाएं। देखिए नीट के पेपर्स में ऐसा काफ़ी बार होता है कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट हो जाते हैं। अगर आप पहले पेपर देखें तो आप देखना काफ़ी बार सेम क्वेश्चंस वहाँ पर रिपीट किया गया है। कई बार उसको बस लैंग्वेज चेंज कर दिया गया, कई बार वो सेम क्वेश्चंस वहाँ पर रिपीट हुआ है। और ये गलती 2019 में जिन्होंने पेपर दिया होगा उनको मालूम चली होगी कि जब उन्होंने अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर नहीं लगाया था, तो उनको वो चार से पाँच क्वेश्चन जो सेम उनको वहाँ पे दिखे थे, उनमें उनकी क्या मिस्टेक्स हुई होंगी। तो नीट में अगर आप नीट का पेपर दे रहे हैं तो आपको प्रीवियस ईयर के 20 to 30 ईयर के क्वेश्चन आपको लगाने चाहिए। और ये क्वेश्चंस अगर आप लगा लेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा वहाँ से हेल्प मिलेगी, और कुछ क्वेश्चंस वहाँ पे आपको सेम नीट के 2020 में देखने को मिल सकते हैं। इन बुक्स से ज़्यादा क्वेश्चंस के लिए कोई और बुक रेफ़र मत करना, कोई और बुक्स का यूज़ मत करना, क्योंकि आप जितना ज़्यादा सोचेंगे और ज़्यादा क्वेश्चंस लगा लूँ और ज़्यादा क्वेश्चंस लगा लूँ, तो फिर आपके लिए उतनी प्रॉब्लम्स होगी। आप मेरी मेरी सोच छोड़िए, आप किसी भी टॉपर्स की सोच देख लीजिए, आप अपने टीचर से पूछ लीजिए, वो कहेगा अगर आप ये तीनों चीज़ें कंप्लीट कर रहे हैं तो वो किसी चौथी बुक को आपको रेफ़र नहीं करेगा। और ये तीनों बुक्स जो हैं वो आपको अभी नेट पे ऑनलाइन फॉर्म में मिल जाएंगी, पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगी, आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर उनको सॉल्व कर सकते हैं। कोचिंग्स में आपके टेस्ट पेपर्स ऑनलाइन चल रहे हैं, आप उनको ठीक है, आप उनको सॉल्व कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जो करंट सिचुएशन है और यहाँ पे जो करंट आपकी जो लास्ट टाइम प्रिपरेशन है, उसके लिए आपको यही बुक्स आपको रिफ़र मैं करूँगा। अगर आपने इतना लगा लिया तो आपने मोर देन सफिशिएंट यहाँ पे कर लिया है, क्योंकि इसमें इतने सारे क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं और इतने अच्छे सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। तो बस यही था जो मैं 3 चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता था। ये 3 बुक्स आप ज़रूर सॉल्व करें। देखिए
एक चीज़ है जो मैं आपको यहाँ पे लास्ट में बता देता हूँ कि कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हम लगा सकें। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाने से कुछ नहीं होता है। कम क्वेश्चंस लगाओ, अच्छे क्वेश्चंस लगाओ, वो ज़रूरी होता है। वो इन तीनों बुक्स में आपको यहाँ पे मिलेगा। सपोज़ कीजिए आप कोई एक बुक खरीद के लाए हैं जिस बुक्स में मोर देन 1000 क्वेश्चन है। ओके, आप 1000 क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे, ये मैं भी जानता हूँ, ये आप भी जानते हैं। आप या तो शुरुआत के 200 से 400 क्वेश्चंस लगाएंगे, लेकिन जब आप उन क्वेश्चंस को देखेंगे ना, तो शुरुआत के जो क्वेश्चंस होंगे 200 से 300 तक के बीच में, वो बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चंस होंगे, जिस टाइप के क्वेश्चंस आपको नीट में बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। लेकिन जब आप 300 क्वेश्चंस लगा लेंगे तो आपको एक ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको क्वेश्चंस आपने 300 लगा लिए, आपको वो टॉपिक अच्छे से आता है। लेकिन ये आप भूल चुके हैं कि उसमें 1000 क्वेश्चन है, जिसमें जो टफ क्वेश्चन होते हैं वो मिडिल में रखे गए हैं। आप किसी भी बुक को देख लीजिएगा। तो ज़्यादा क्वेश्चंस लगाने से कुछ नहीं होता है, अच्छे क्वेश्चंस लगाइए। मैं ये 3 बुक्स आपको रेफ़र किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए। ये बुक्स आप ऑनलाइन PDF फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।